फिक्की फ्लो अमृतसर चैप्टर की ओर से अमृतसर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में आज विशेष कार्यक्रम कराया गया है, जिसमें एएनआई की एडिटर इन चीफ समिता प्रकाश के अलावा और भी ऐसे सेलिब्रिटीज़ पहुंचे हैं जिन्होंने पंजाब के लिए बहुत कुछ किया है। बड़े नाम हैं इनमें रजनी बैक्टर आई हैं, एमएलए जीवन जोत कौर आई हैं। आखिरकार इसके पीछे मकसद क्या है? क्या महिलाओं को और समाज को और भी दमदार ताकतवर बनाना? और हमारे साथ हैं हिमानी अरोड़ा, जो कि फिक्की फ्लो अमृतसर चैप्टर की चेयरपर्सन है। हिमानी जी, पहले तो आपको बधाई कि आपने ये प्रोजेक्ट आज जो प्रोग्राम करवाया है, कैसे मन में आया और क्या मोटिव क्या था आपका? थैंक यू सो मच दीपक जी फॉर योर काइंड वर्ड्स। आज के प्रोग्राम का जो मोटिव था मेन, जब मैं बहुत देर से स्मिता जी को सुनती हूँ, उनके पॉडकास्ट सुनती हूँ, रात को जब भी फ्री होती थी तो ऐसे ही यूट्यूब पे लगा के आई यूज़ टू लिसन टू हर, और मुझे लगता था कि वो जो स्टोरीज़ कवर करते हैं वो बहुत ही जेनेरिक लाइफ स्टोरीज़ हैं। जिस तरह वो वार्तालाप करते हैं दैट इज़ सो ऑर्गेनिक, एंड वो जैसे अपने आप वन थिंग लीड्स टू दी अदर, ऐसे क्वेश्चंस आता है, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता, तो बहुत अच्छा लगता था मुझे वो हल्की फुल्की बात करना सुनना। सो व्हेन आई अप्रोच्ड हर टू कम टू फिक्की फ्लो अमृतसर एंड मेरी किस्मत थी कि उन्होंने हाँ करी, और 18 मई के लिए उन्होंने हाँ करी आने के लिए। तो जब मैं ये इवेंट क्यूरेट करना चाहती थी, मेरे माइंड में एक ही चीज़ थी कि मैं आज के यूथ को, आज के स्टूडेंट को, मेंबर्स को, उनकी फैमिली को, और जितने भी लोग हैं अमृतसर के, अगर उनको इससे बेनिफिट कर सकूँ तो कैसे कर सकती हूँ। और फिर जब मेरे दिमाग में आया कि हमारे पंजाब में इतनी सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो प्रेजेंट हैं, अगर हम उन स्टोरीज़ को अनफोल्ड करें और उन ट्रेजर्स को निकालें जो कि कहीं छुपे पड़े हैं इधर उधर, जिनके बारे में हम जानते तो हैं पर कई बार हम उन पे लाइट थ्रो नहीं कर पाते। तो आज जो हमारे बीच में 8 पैनलिस्ट्स हैं, ये बहुत स्पेशल हैं मेरे लिए, और इतने काइंड हैं कि मेरे एक बार कहने पर दे वर रेडी टू बिकम अ पैनलिस्ट एंड शो देयर लाइफ स्टोरीज टू द एंटायर सिटी, एंड वी आर वेरी हैप्पी फॉर दैट। माना जी, आप सोशल सर्विसेज करती हैं लंबे समय से, आप देखिए समाज में भी जाते, तो किन चीज़ों को आप लगती हैं आज भी महिलाओं को किन चीज़ों का, किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? 2 दिन पहले की बात है, एक पंजाब की ही बात है, बठिंडा की, एक ऐसा सेंटर पकड़ा गया जहां पर भ्रूण हत्याएं की जा रही थी, जबकि देख रहा हूं मैं बहुत सारी लड़कियां, शमिता हमारे सामने जीती जागती मिसालें। जी बिल्कुल, बहुत ही गलत बात है। आई थिंक वुमेन एंड मेन, दे आर बोथ इक्वल भी मैं कहूँ, कंपैरिजन करना ही क्यों है, मुझे यही नहीं समझ आता। जब भगवान ने दोनों को अलग बनाया है, सो क्यों कंपेयर करना? उसकी अलग स्ट्रेंथ है एक फ़ीमेल की, और एक मेल की अलग स्ट्रेंथ है। तो अगर वो एक दूसरे के गैप्स फिल करें और उस एक दूसरे की स्ट्रेंथ बने, तो आई फील दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एंड आज लड़कियां क्या नहीं कर रही हैं, किस फील्ड में एक्सेल नहीं कर रही हैं? इट्स अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। येस, आई बिलीव इट्स अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, बट आई फील येस, टुडे वुमेन इज़ एम्पावर्ड। काफ़ी चेंजेस जो हैं, जो पहले होते थे वो अब नहीं हैं, तो अब काफ़ी चेंज आ चुका है, बदलाव आ चुका है समाज में। एंड येस, इट्स अ जेंडर इंक्लूसिव वर्ल्ड टुडे, so the right word to use is gender inclusive. So we don't have to talk the other person, just देख के कि ये आज आप देखिए एक मिसेस लिखना भी कितना एक वो controversial हो गया है. It's written MS, so you are not judged by your marital status or something like that. So it's good, and I like to live in this gender inclusive world, and बहुत अच्छा लगता है देखकर जब women इतनी heights achieve करती हैं। और इस बात का बुरा भी लगता है कि आज भी कुछ स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी है जहाँ पे वो भ्रूण हत्या और ये सब हो रहा है। आई फील सैड, एंड आई थिंक दिस शुड बी टेकन अप, एंड इस पे सेमिनार्स और इस पे बहुत ज़्यादा हमें काम करना चाहिए। हमारे साथ हैं जीवन जोत का। जीवन जोत जी, आज आप यहाँ पहुँची हैं, ये कार्यक्रम करवाया गया है। देखिए, बेसिकली क्या मैसेज महिलाओं को, आज भी महिलाओं, एक कल ही सेंटर पकड़ा गया है, बच्ची को मार दिया गया, बठिंडा में सेंटर पकड़ा गया। देखो, आज का जो कार्यक्रम था यहाँ पे फिक्की फ्लो का कोलैबोरेशन था एएनआई के साथ, जिनके एडिटर इन चीफ स्मिता मैम खुद यहाँ आए हुए थे। सो एक लाइव पॉडकास्ट था, और इसमें बेक्टर मैम आई हुई थी लुधियाना से, मैं थी, डॉक्टर HP सिंह थे। सो द होल आइडिया वॉज, पहले तो कि बड़े बड़े स्टार्स को, फिल्म स्टार्स को तो लोग बुलाते रहते हैं, जबकि हमारे अपने पंजाब में ऐसे अनसंग हीरोज़ हैं जिनके पास
बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ हैं बच्चों को बताने के लिए, इंस्पायर करने के लिए। सो इसलिए आज का ये पॉडकास्ट जो है वो अरेंज किया गया था। और यस, जैसे मैं अभी अंदर बात कर रही थी तो यहाँ जितनी फ़िकी फ़्लो की लेडीज़ हैं वो यही कह रही थी कि सुन के हमें इतनी ज़्यादा इंस्पिरेशन फ़ील होती है और यंग जनरेशन को बहुत ज़रूरत है कि ऐसी स्टोरीज़ जो हैं वो उनको सुनाने को मिलनी चाहिए। आपके अंदर भी एक बहुत सारा ज्ञान, स्टोरीज छुपी हुई है। आपने ग्राउंड लेवल पे काम किया है, गली गली जाके एक एनजीओ चलाती थी। वे आप बाय लक और बाय चांस आप पॉलिटिक्स में आ गई, पॉलिटिशियन बनी। तो किन चीज़ों से आज भी लोगों को गुजरना पड़ रहा है? देखिए, मेरा ये मानना है कि आप अगर आगे बढ़ रहे हैं, आप काम कर रहे हैं तो चैलेंजेस तो आपको आएंगे ही। और इनफैक्ट अगर कोई चैलेंज नहीं है तो मुझे लगता है कि फिर आप काम नहीं कर रहे हैं। सो टीथिंग प्रॉब्लम्स कह लें या आप चैलेंजेस कह लें। तो जब वो सोशल वर्क कर रहे थे तब भी चैलेंजेस थे, क्योंकि मेरे टॉपिक्स ऐसे थे कि लोग कह रहे थे कि ये क्या कर रही है, पैड पकड़ के पूरे अखबारों में फ़ोटो आ रहा है, तो लोग कह रहे थे कि ये क्या हो रहे हैं। तो मुझे लगा, मैं यही जवाब देती थी कि किसी को तो करना ही है, तो मैंने कर लिया। सो अभी भी एज अ पॉलिटिशियन भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। और मेरा ये मानना है कि बीइंग अ फीमेल, क्योंकि हम अभी भी एक मेल शॉविनिस्ट सोसाइटी में जीते। और मैं परसों इनफैक्ट मुझे हाई कमीशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया से एक इनविटेशन आया हुआ था, वहाँ जेंडर इक्वालिटी के ऊपर उनके चेयरमैन आए हुए थे ऑस्ट्रेलिया से। सो वी हैड अ वेरी गुड डिस्कशन देयर ऑल्सो कि हम कैसे समाज में समानता लेके आ सकते हैं। लेकिन अभी वहाँ तक पहुँचने में बहुत सारा सफ़र तय करना पड़ेगा। लेकिन ये मेरा मानना है कि जब हम घर से बाहर निकल जाते हैं तो शायद बीइंग अ फीमेल चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं, पर आज जो हालात बन चुके हैं चैलेंजेस सबको आते हैं। सबसे ज़रूरी ये है कि आप बैलेंस कैसे बना के रख लेते हैं, क्योंकि या तो दो ही ऑप्शंस होती हैं, या तो चैलेंजेस का बोझ लेके घर पे बैठ जाओ या फिर उनको स्टेपिंग स्टोन्स समझ के एक माइलस्टोन बना लो। मतलब आज भी वही बात है, जैसे आपने कहा टीथिंग प्रॉब्लम सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग? जी, वो रहता ही, मैंने तो बोला कि हमारी सोसाइटी ऐसी है, मेल शॉविनिस्ट सोसाइटी है, पुरुष प्रधान समाज है हमारा, और हम लोग सोसाइटल प्रेशर बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो मैं ये बच्चों को भी सिखाती थी। बच्चों को मैं जब स्पीचेस देनी या बच्चों के साथ सेमिनार्स लगाते थे, मैंने जेंडर इक्वालिटी पे बहुत सारे, जेंडर सेंसिटाइजेशन जो होता है स्पेशली लड़कों को, मैं छोटी सी एग्जांपल देनी चाहती हूँ कि हमें शायद शुरू से सिखाया ही ये जाता है कि हम किताब खोलते हैं तो किताब में जो किचन का काम है वहाँ पे एक लड़की बनाई होगी, और जो मेल मेंबर है वो ऐनक लगा के, आई थिंक वो कुच्चू लुक्स फॉर हिज ग्लासेस, तो वो किताब पढ़ रहे हैं। तो कभी भी ऐसे क्यों नहीं दिखाया जाता है कि जो आदमी है वो किचन में काम कर रहा है, तो वो जो महिला है वो बैठी हुई है। सो हमें शुरू से ऐसा ही बना दिया जाता है। और जैसे लड़कों पे लेबल लगा दिया जाता है कि तू तो लड़का है, तू रोएगा नहीं। क्यों नहीं रोएगा? लड़का भी तो इंसान है, उसके भी इमोशंस हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इस पे भी बहुत सारा काम करने की हमको ज़रूरत है, सो करते रहेंगे। जब आपने शुरू किया था, आपको सबसे पहला चैलेंज क्या आया था? घर से, बाहर से या अंदर से? देखिए, ना तो अंदर से आया था क्योंकि डिटर्मिनेशन थी, हिम्मत थी, और ना फैमिली से आया क्योंकि फैमिली बहुत सपोर्टिव थी। लेकिन यस, बाहर से बहुत सारे चैलेंजेस आते रहे। जब मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, मेंस्ट्रुएशन के ऊपर, स्लम्स में जाके काम किया मैं, अंदर शायद वो नहीं बता पाई। तो मैं एक ऐसे स्लम में गई, अक्सर आपने देखा होगा लोग जाते हैं स्लम में सिर्फ कुछ बांटने की एक प्रक्रिया, एक पंडित ने बोला है या कुछ अपनी सेटिस्फैक्शन, ये नहीं देखा कि वो चीज़ उनको चाहिए थी, नहीं चाहिए थी, क्या उनके काम आई या नहीं आई। हम वहाँ गए, हमने दिया, हमने फ़ोटो खिंचवाया, हम वापस आ गए। तो ऐसे बहुत सारे लोग स्लम में जाते थे, पैड देके फ़ोटो खिंचवा के वापस आ गए। और ये एक ट्रेंड चला जब पैडमैन मूवी आई थी। तो लेकिन मेरा ये सबको सवाल था कि आप स्लम्स में जाके पैड बांट रहे हो, उनके पास तो कपड़े नहीं हैं पहनने को, वो हमारे दिए हुए कपड़े पहनते हैं। तो जो पैड आप दे के आते हो उसको पहनने के लिए एक अंडरगारमेंट का होना ज़रूरी है। तो वो अंडरगारमेंट उनके पास कहाँ से आएगा? तो क्या वो चीज़ उनके काम आने वाली है या नहीं आने वाली है? सो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस थे। जब मीडिया में ओपनली बात करती थी तो लोग सवाल, उनको लगता था कि मैम अब इसके ऊपर हम क्या सवाल करें, पर मुझे अच्छा लगता है कि आज उसके ऊपर सवाल भी हो रहे हैं, बात भी हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है। बट हैविंग सेड दैट,
चैलेंजेस अभी भी बहुत सारे हैं बच्चियों के लिए। अभी भी बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जहां बच्चियां पैसों की वजह से उनका एक्सेस नहीं है, और अभी भी बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे पीरियड्स की वजह से, क्योंकि बच्चे अफोर्ड नहीं करते हैं, कोई अवेयरनेस नहीं है, तो वो स्कूल ड्रॉप कर देते हैं। अभी भी आप अगर आंकड़े देखेंगे तो अभी भी बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं। थोड़ा सा मैडम हटके सवाल है, आप एमएलए हैं आम आदमी पार्टी की, एक घोटाला हुआ था पैड्स को लेकर, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। करोड़ों रुपए के पैड्स खरीदे गए, घटिया क्वालिटी के, बांटे नहीं गए। शायद आपके ध्यान में होगा, वो लोग क्या समझते हैं, इन्होंने भगवान को जान नहीं देनी है, अमर रस पी रखा है इन लोगों ने। उन लोगों के लिए संदेश क्या है और उन लोगों को सज़ा क्या मिलनी चाहिए? देखो, मेरे ख्याल से ये चीज़ बहुत क्लियर है कि हमारी सरकार घोटालों को बहुत सीरियसली लेती है। जो आप बोल रहे हैं, मैंने भी वो हाल ही में पढ़ा था, और शायद वो 2020 की ही बात है, जहाँ बहुत सारे पैड्स, और उस टाइम पे मैं ये कैंपेन काफ़ी कर रही थी, तो मुझे पता भी चला था, कुछ 9 कंपनी करके थी वो, जिनके वो पैड्स थे, और उनकी क्वालिटी बहुत बेकार क्वालिटी थी जो बच्चियों को दिए गए। तो मेरा सिर्फ एक ही मानना है कि जो आज का पॉलिटिशियन है उसको सिंपैथी होनी लोगों के साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पहले पॉलिटिशियंस थे वो इतने थिक स्किन थे, वो सिर्फ अपना फ़ायदा सोचते थे, उनको लोगों के दुख सुख के साथ कोई लेना देना नहीं था। आज ज़रूरत है कि जो आज पॉलिटिशियन है, जिसको लोगों ने चुना है, उसका लोगों के साथ सिंपैथेटिक होना कि उनका दर्द मेरा दर्द है, अगर उनको कोई दिक्कत है तो वो मेरी प्रॉब्लम है। जैसे अभी आपने देखा होगा, मैं अंदर किसी को ढूंढ रही थी। क्यों ढूंढ रही थी? कोई लेडी मेरे को सुना, मेरे पास आई, मुझे कहती हैं आपके साथ एक बात करनी है, आप जाते हुए मुझे मिल के जाइए। तो मुझे ऐसे लगा कि मैं ऐसे ही चली जाऊँगी तो वो ढूंढती रह जाएंगी, तो मैं सबको बोल रही थी कि यहाँ एक मैडम मुझे ढूंढ रही थी, तो वो मेरे पास आई हैं, उनकी जो भी प्रॉब्लम थी वो वहीं कॉल करवाया, उनको बोला आप ऑफिस में भी आ जाना। सो एक पॉलिटिशियन का सिंपैथेटिक और एम्पैथेटिक होना बहुत ज़रूरी है। वो एक इंग्लिश की कहावत होती है, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू बी ह्यूमेन देन ह्यूमन, मतलब हम इंसान हैं पर हमारे में इंसानियत नहीं है। वो सबसे ज़रूरी। शायद यही बात है कि लोगों ने, जो मोटी चमड़ी के लोग, बड़े दिग्गज थे जिनको कहा जाता था, जब आपको टिकट दिया गया था, मनीष सिसोदिया जी आए थे, मैंने उनसे बात भी की थी, तो शायद वो कहते थे एक आम लेडी को हमने खड़ा किया है, तो लोग समझते यार इसको तो कोई जानता नहीं, जीतेगी कि नहीं जीतेगी, लेकिन लोगों ने मैंडेट दिया। अब एक लोगों को क्या संदेश, महिलाओं को क्या संदेश आप देना चाहती हैं? देखो, मैं हमेशा लेडीज़ को ये बोलती हूँ कि आपके अंदर एक इतनी बड़ी पावर है, भगवान ने आपको एक ऐसी एनर्जी लेडीज़ को दे के भेजा होता है कि एक लेडी कितने सारे रोल निभाती है समाज में, मेल मेंबर्स नहीं निभा पाते हैं, सो वो बाय डिफ़ॉल्ट है लेडीज़ में। तो मैं उनको कहती हूँ कि अपनी वो जो अंदर की ताकत है वो अच्छे के लिए पहचानो, बुरे के लिए नहीं, और एक दूसरे की मदद करो, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये भी माना जाता है कि एक लेडी की दुश्मन लेडी बन जाती है। तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि वुमेन पावर जो है उसको पहचानो, मतलब हमें एक दूसरे को साथ लेके चलना चाहिए, और ये जो ऐसे प्रोग्राम्स हैं उनके पीछे मोटिव यही है उनका। हमारे साथ हैं रजनी बैक्टा, क्रीमेकर की फाउंडर हैं, पद्म श्री से ये सम्मानित की जा चुकी हैं राष्ट्रपति की तरफ से। मैडम नमस्कार, आज आप अमृतसर में आई हैं, तो आपका पैशन, आपका शौक़ बन गया और आज आपके पास भगवान का दिया सब कुछ है, तो किस तरह संघर्ष आपका शुरू हुआ? तो शुरुआती दौर में किन समस्याओं से गुजरना पड़ा आपको? ऐसी है कि मैंने जब काम शुरू किया था तो मैंने एक शौक़ से शुरू किया था, इसलिए मैंने बिज़नेस की तरह नहीं किया था। मैंने था कि मेरे को शौक़ था तो मैं लोगों को बना के खिलाती रहती थी। उसके बाद में हमारे फ्रेंड ने, किसी ने कहा कि काम क्यों नहीं करती, तो मैंने उनके कहने से थोड़ा मैंने काम शुरू किया। तो मैंने कभी ये लगता नहीं था कि प्रॉफिट के पीछे काम कर रही हूँ शुरू में, क्योंकि मेरे को इतना पैसे की ज़रूरत नहीं थी। तो मेरे को होता था जब लोग खुश होते हैं तो मेरे को भी खुशी होती थी, तो एप्रिशिएशन मिलती थी तो बहुत खुशी होती थी। उसके बाद में आस्ता करके मेरे को इतनी ज़्यादा बाय वर्ड ऑफ माउथ इतनी ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट हो गई, इतना ज़्यादा सबने कहना शुरू कर दिया कि मैंने अपने आप ही काम करती थी, मैं विश्वास नहीं करती थी किसी के ऊपर। मैं 18 घंटे काम करती थी अपने आप। बच्चे मेरे हॉस्टल में थे तो मेरे को लगता था कि मेरे काम करना खुद करना है, किसी से नहीं कराना। पहले वहाँ के जो एमएलए थे उन्होंने मेरे को कहा कि आप मेरे 3000 बंदों की मेरी बेटी की शादी करो आप। तो मैंने कहा मैंने नहीं करना, मैं 3000 बंदों का कहाँ से अकेली बना सकती हूँ। आपने सबसे पहले क्या बनाया? आइसक्रीम कौन सी आप जो लोगों को पसंद आई? मैंने शुरू से ही आइसक्रीम और स्वीट डिशेस बनाती थी, केक्स बनाती थी। ये मैं घर में ही बनाती थी, लोगों को पार्टियाँ करती थी, बुलाती थी। ये मेरा शौक़ ही था। तो सबसे पहले मैंने आइसक्रीम का स्टॉल लगाए थे, हैंड चर्नर आइसक्रीम से, किचन में से
कोई मैंने नहीं लगाया था कुछ भी। उसके बाद में जब उन्होंने कहा कि नहीं आप मेरा करो, तो मैंने कहा मैंने नहीं करना कुछ ना, मैं इतने जनों का कहाँ से कर सकती हूँ। मैंने कहा कहते तेरा शौक मर्जी कर मर्जी ना कर, तेन मैंने तो लोगों को कहना कि उन्हें किया कुछ नहीं, तो मैंने लोगों को सर्व ही नहीं करांगा। तो मैंने वो किया 30,000 बंदों का काम। तो उसके इतनी अप्रिसिएशन के लोग मेरे पीछे ही पैर पड़ गए सारे जन कि इतना सुंदर हमने लुधियाने में कभी देखा ही नहीं, ऐसा कुछ देखा नहीं। तो उसके साथ इतने आने से फिर मेरे हस्बैंड ने कहा अगर करना है काम तो ज़रा अपने आप ठीक से कर लो, आइसक्रीम की यूनिट लगा ले, छोटा सा घर में ही लगा लो। मेरी कोठी में जगह थी पीछे, तो मैंने वहीं लगा लिया। तो वहाँ से मैंने काम शुरू किया। तो वहाँ से मैं करते करते इतनी मशहूर हो गई कि सारे पंजाब में लोगों की शादियों में, सारे यूपी में, दिल्ली में, सब जगह जाता था मेरा सामान, जो बहुत ज़्यादा फेमस, और मैं करती खुद ही थी। अच्छा, तब सोशल मीडिया स्ट्रांग नहीं था, एडवर्टाइजमेंट आप कैसे होती थी, किस तरह आपको लोग संपर्क करते थे, तो आप किस तरह फिर अपनी डिलीवरी ये करते थे सारा? मैं बाय वर्ड ऑफ माउथ, कोई होता ही नहीं था, सोशल मीडिया तो था ही नहीं तब। 78 में तो कुछ भी नहीं था, औरतें तो काम ही नहीं करती थी। मैंने ने जब काम शुरू किया है तो मेरे बारे में लोगों ने बड़ी बातें बनाई थी, बहुत ज़्यादा। तो मैं कहती थी मैंने हाथों से काम करती, मेरे को कोई शर्म नहीं। तो मैं बोल्ड थी, बड़ी बोल्ड औरत थी। तो मैंने सबको फेस किया और मेरे हस्बैंड की सपोर्ट थी बहुत ज़्यादा। तो कहते जो तेरा दिल करता है कर, वो उनका तो अपना काम था, तो इसको उनको मेरे में नहीं था इंटरेस्ट कोई भी कि मैं करूँ। तो इसलिए वो जो चीज़ थी कि बाई वर्ड ऑफ माउथ थी कि लोगों के फ़ोन आ जाते थे कि हमारा ये ऑर्डर है, हमारा ये भेजिए, इस एड्रेस पर भेजिए, तो मैं भेज देती थी सामान। किस तरह की बातें, मतलब किस तरह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, जैसी पंजाबी घर लोगों ने क्या कि घर ਨੂੰ बदनाम करता है, पट्ठा बनाता है, नाम का एडे बड़े परिवार की बिलोंग करती है, मतलब कि औरत होकर ਇਹੋ ਜਿਹੇ काम करती है, शर्म नहीं आती, घर की बेइज्जती कर ਦਿੱਤੀ, इस तरह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਨਤੀਜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਬੋਲਡਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 2 ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੁਮਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦਾ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਬੋਲੋ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 500-600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਟਵਰਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 1000 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, 1000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਟਰਨਓਵਰ 1500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 78 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਡ ਬਣਾਉਣੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਿਸਕਿਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਸਕਿਟ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ। 90 'ਚ ਬਿਸਕਿਟ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ, 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਸਪਲਾਇਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਓ ਮਿਸਿਸ ਬੈਕਟਰ ਕੋਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਆਏ। ਤੋ ਜਦ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਟਰਾਇਲ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨਾ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਟਰਾਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੌਸ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਡਸ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਇਆ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ, ਉਹਦਾ ਸੌਸ ਪਲਾਂਟ ਔਰ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ, ਮਿਓਨੀਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਾਊਟ ਐਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਅੰਡੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਿਓਨੀਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਲ ਓਵਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਇਰਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ EBI ਫੂਡਸ ਸੀਗੇ ਲੰਡਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਮਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੌਨਸ ਔਰ ਫਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੀ ਫੂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ, ਕਿਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ, ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਜਦ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਿਗਲੈਕਟ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੇ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡਰੱਗਸ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਲੈਕਟ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਿਗਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੀ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਰੱਗਸ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਡਰੱਗਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਤੰਤਰ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਰੈਕਟ ਖਤਮ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ?
आखिर स्ट्रिक्टनेस जब तक पूरी नहीं होएगी, जो क्यों होता है कि रोज़ अखबार च होता है कि अज उत्थे इन्ना बंदा फड़िया, अज बंदा फड़िया गया 9 किलो के नाल, अज इन्ना बंदा, अज बंदे फड़े गए 1.5 किलो के नाल। आखिर क्यों फड़े जाते हैं? जदों आंदे है साडे स्टेट के आंदे पे है तदे फड़े जाते हैं ना। तो जब तक उत्थे रिस्ट्रिक्शन नहीं होएगी, साडे जिहड़े हैगे विचों कुछ मिले हुए हैं ना जिहड़े करदे पे है, वैसे थोड़े हुंदा है। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਨ ਰਜਨੀ ਬੈਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੈਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਰਨਓਵਰ 1200 ਕਰੋੜ रुपए ਤੇ ਜਾ पहुंची है। कोई ये हैं एक डॉक्टर अरविंदर कौर हैं, पलोमी मुखर्जी हैं, डॉक्टर पुष्पिंदर वालिया हैं, बीबी की DAV कॉलेज की वुमेन की प्रिंसिपल हैं, प्रोफेसर डॉक्टर सरबजोत सिंह बैल हैं, डीन है यूनिवर्सिटी के, लेफ्टिनेंट कर्नल हैं जो हरविंदर सिंह, डॉक्टर HP सिंह जो जो मेडिकल फोर्टिस के ये डायरेक्टर हैं। इन्होंने आज जो वहाँ पर एक मैसेज दिया है, डॉक्टर HP से मेरी बात भी हुई थी। पहले कहा जाता था कि अगर आपको अपने दिल को स्वस्थ रखना है तो 2 पैग पी सकते हैं, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है किसी किताब में कि आपको शराब पीना ज़रूरी है अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए। अपनी डाइट का ध्यान रखें, अपने खान पान का ध्यान रखें तो स्वस्थ रहेंगे। लेट नाइट पार्टीज़ में जाना बंद करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है पार्टीज़ में आप 2 बजे जाते हैं तो सुबह जिम जाना है, ट्रेनर रखे हुए हैं, आपको लगता है मेरा पैसा ख़राब हो जाएगा, लेकिन जब आप तब वहाँ पर जाते हैं तो फिर हार्ट अटैक आ जाता है। इसलिए खुद को स्वस्थ रखेंगे। हमारी तरफ से फिक्की फ्लो की पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं ऐसे कार्यक्रम का आयोजन अमृतसर में करवाने के लिए। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।